अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रमीज़ कैनी। आप देख रहे हैं पाक यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक जो हम डॉट फ्लटर के बारे में हम रीड कर रहे हैं। फ्लटर में ऐप डेवलपमेंट जो कोर्स हमने स्टार्ट किया उसमें हम आज डॉट का जो लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम आज डॉट फंक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डॉट ट्यूटोरियल भी कवर कर चुके हैं, डॉट डाटा टाइप्स भी हम रीड कर चुके हैं, उसके अलावा डॉट कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट भी हम रीड कर चुके हैं और डॉट फंक्शन हमें करना है। डॉट फंक्शन क्या होता है? डॉट फंक्शन जो होता है वो सेट ऑफ कोड्स होता है जो डिफरेंट परफॉर्म टास्क करता है। ये ऑलरेडी मैं सिंपली जो कोड है उसको पढ़ के भी बता सकता हूँ। जो एक टास्क होता है जो एक सिंपल सा कोड होता है जो बार बार हम यूज़ करने के लिए एक बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन कैसे बनाते हैं और क्या काम करता है ये देख सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जांपल दी। एक सिंपल कैलकुलेटर, एक छोटा सा हम कैलकुलेटर बनाते हैं जिसको फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेटर है जिसको हम कैलकुलेटर तो बना लेते हैं जिसमें प्लस माइनस हो गया तो एक बार तो नहीं होगा कैलकुलेटर, बार बार उसी को हम यूज़ करते हैं। जैसे डिवाइड हो गया, मल्टीप्लस को बार बार यूज़ करते हैं। अगर वही चीज़ दोबारा बार यूज़ हो रही है तो वहाँ पे हमें फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। फंक्शन कैसे बनता है चलो हम इसके और इस पहले तो इसके एडवांटेज देख लेते हैं, फिर उसके बारे में क्या काम करता है सारा उसका डिटेल से देख लेंगे। अप्रोच सॉल्व प्रॉब्लम, हम इसे जल्दी से अप्रोच जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं और इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। और इसको रीयूज़बिलिटी, हम इसको बार बार फंक्शन को रिकॉल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये वी कैन डू द कपलिंग ऑफ प्रॉब्लम, इट ऑप्टिमाइज द कोड, ये ऑप्टिमाइज कोड होता है। मेक डिबग इजी, इजीली ये डिबग हो जाता है कोड जो फंक्शन को होता है और हमें इजीली सॉल्व भी हो जाता है। और ये मेक इजीली पढ़ने के लिए भी किसी को अगर किसी को कोड दूसरे डेवलपर को भी दें वो भी आसानी से इजीली समझ अंडरस्टैंडेबल हो जाता है और समझ भी आ जाता है। और कम्प्लेक्सिटी उसमें नहीं होती। जो नॉर्मल कोड होता है अगर उसी तरीके से चलते रहेंगे तो कम्प्लेक्स हो जाता है कोड, जो आमतौर पर डेवलपर को बाद में खुद ही नहीं समझ आता है। अगर बाद में फ्यूचर में अगर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो फंक्शन ये होता है कोड सन नीट एंड क्लीन सॉल्व हो जाता है और इजीली यूजेबल हो जाता है। डिफाइन अ फंक्शन, डेफिनेशन उसकी हम देख लेते हैं। फंक्शन कैन डिफाइन बाय प्रोवाइडिंग द नेम ऑफ फंक्शन, इट पैरामीटर एंड डेटा टाइप। उसकी एक टाइप होती है और उसको एक रिटर्न वैल्यू दी जाती है। ये सिंपल सी फंक्शन की कॉल है। पहले हिसाब से देख लेते हैं क्या क्या जो होती है। एक रिटर्न टाइप होती है, जो अगर रिटर्न टाइप देनी है हमने तो वो ये रिटर्न टाइप, ये एग्जांपल एक देखें तो हमने यहाँ पे बताना होगा कि ये किस चीज़ की रिटर्न वैल्यू। अगर नंबर है, इंटीजर है तो इंटीजर, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, तो अगर डबल वैल्यू है तो डबल वैल्यू देनी होगी। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने पहले कॉल बताना होगा। उसके अलावा फंक्शन नेम ही जो भी हम वैलिड होगा नम फंक्शन हमने वैलिड जिस तरह लास्ट पर जो भी हमने वेरिएबल होना है वो वैलिड होना चाहिए। पैरामीटर लिस्ट देनी होगी, उसके बाद रिटर्न वैल्यू देनी होगी ताकि रिटर्न वैल्यू के बाद वो एक्सिक्यूट हो सके रिवर्स। यहाँ पे हमने कॉलिंग देख लेनी किसी के, ठीक है हमने फंक्शन तो बना लिया। ये फंक्शन है इंट, एक इंट हो गया, ये हमने रिटर्न टाइप बता दी। उसके अलावा एक नाम दे लिया फंक्शन का, फिर उसके अंदर ये वैल्यू दे दी, फिर उसके अलावा ये दे ली सारा रिटर्न टाइप होगी। लेकिन ये कॉल कहाँ पे होगा? ये कॉल हमारा होगा मेन फंक्शन में। ये फंक्शन होते हैं दो किस्म के, यहाँ से एग्जांपल में पहले तो हमने मेन पढ़ा था, ये मेन होता है, ये मेन वर्ड मेन फंक्शन। इसके अलावा हम रीड करेंगे एक और फंक्शन अगर बनाना हो तो किससे किस बनता है। ठीक है, तो वापस चलते वहाँ से रीड करते हुए आगे आएंगे। यहाँ तक हो गया, फंक्शन को कॉल कर लिया। अब रिटर्न है पासिंग एग्रीमेंट टू फंक्शन। एक्चुअल पैरामीटर होते हैं और फॉर्मल पैरामीटर होते हैं। अब अ पैरामीटर विच इज पास ड्यूरिंग अ फंक्शन डेफिनेशन इज कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअली होते हैं और पैरामीटर भी पास ड्यूरिंग अ फंक्शन सेल, तो ये होते हैं फॉर्मल। आगे रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम फंक्शन, अगर वैल्यू रिटर्न करनी हो तो पॉइंट से कर लेते हैं।